जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जिसे मैं जीवन रेखा कह दूं या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह दूं तो भी गलत नहीं होगा। जरा सोचिए क्या हो यदि देश में कुछ समय के लिए पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि ट्रक्स मालगाड़ियां सारी ठप हो जाए, बंद हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। हर गांव तक, हर शहर तक कोई सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और हमारी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। ठीक ऐसी ही व्यवस्था हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो टिका हुआ है हीमोग्लोबिन के ऊपर, क्योंकि हीमोग्लोबिन हर शरीर कोशिका तक उसकी जरूरत का सामान पहुंचाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। आपने हीमोग्लोबिन शब्द अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट हो या सोशल सेटिंग के अंदर भी आपने देखा होगा कि लोग अक्सर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। उनका हीमोग्लोबिन कम है, उसका ज्यादा है। आखिर हीमोग्लोबिन को इतना आधार क्यों माना गया है? डॉक्टर्स भी हमेशा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्यों कहते हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, इसकी बनावट क्या है, किन किन सोर्सेज से हमें हीमोग्लोबिन मिलता है और यदि हम हीमोग्लोबिन ना लें तो क्या प्रभाव होते हैं शरीर पर। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हीमोग्लोबिन की बनावट क्या है। देखिए हमारे पूरे शरीर में रक्त जो है हर वक्त घूमता रहता है। शरीर के अंदर जो रक्त का काम है, हर कोशिका तक, हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है और हर कोशिका को जिंदा रहने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन हमारी कोशिकाएं जिंदा नहीं रह सकती। अरबों खरबों जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्हें हर वक्त जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? जी हाँ दोस्तों, ये खून, ये पूरा जो खून है वो इसके साथ ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाता है और हर कोशिका को उसकी ऑक्सीजन उसे देता है। अब यदि हम या जो जितनी भी वाहिनियां हैं, जितनी ब्लड वेसल्स उसको ध्यान से देखें तो उनमें बह रहा है ब्लड। और ब्लड के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स होती है खास तरह की, उन्हें हम कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिनके कारण इसके खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। अब इस जगह जो रेड ब्लड सेल आपको दिख रही है ये एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं होती है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो अगर 1 ml ब्लड में अगर ले लूं, अगर 1 ml ब्लड में लेता हूं तो इसमें मिलती है मुझे 400 से 500 करोड़ 400 से 500 करोड़ रेड ब्लड सेल्स मिलती है सिर्फ 1 ml ब्लड में। आप सोच सकते हैं कितनी छोटी संख्या में होगी। और यदि मैं इसे भी इसको जूम इन करूं और बड़ा करूं, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, एक ब्लड सेल जो रेड ब्लड सेल से इसको हम बड़ा करके देखें तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो एक पार्टिकल होता है, जो चीज होती है, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है जरा ध्यान से समझे। ये वाला जो हिस्सा है हीमो का मतलब होता है यहां पर आयरन, और ये जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन वाला पार्ट। यानी कि जो आयरन वाला पार्ट है वो प्रोटीन वाले पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो अपने कंधे पे ऑक्सीजन लेके चलता है और इसका काम है जगह जगह पे जहां पे ऑक्सीजन चाहिए उन्हें देने का काम भी करता है। पर यहाँ पे एक साइड बनाता है, एक जगह बनाता है जहां पे ऑक्सीजन आके जुड़ सकती है। याद रखें जो हीमोग्लोबिन है, मान लीजिए ये एचबी है, एक एचबी है, एक एचबी अपने साथ 4 ऑक्सीजन लेके चल सकता है। यहां पर अगर हम बात करें तो अगर ये अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणु लेके चल सकता है और जहां जहां पर जितनी सप्लाई होगी वहां वहां ये उतना दे देगा। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये जो है ये छोटे छोटे जितने बने हुए हैं ये हीमोग्लोबिन है। और ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं डॉट्स, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो इसमें जुड़े हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी एक आरबीसी में करीब करीब 27 करोड़ जो हैं अणु होते हैं हीमोग्लोबिन के। यदि इसके स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो है मॉलिक्यूल है वो एक ग्लोब्यूलर पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन के 4 अणु यहां इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जहां जहां पर भी ये सप्लाई की जरूरत होगी ये ऑक्सीजन वहां पहुंचाएगा। और सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाना ही हीमोग्लोबिन का काम नहीं है, बदले में वापस क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भाई जब कोई ट्रक सप्लाई देने जाएगा, माल खाली करेगा तो वापस भी तो कुछ लेके आएगा, तो वहां से वापस CO2 लाद लेता है और ये CO2 लेकर वापस लंग्स तक जाता है और जो CO2 हमारे शरीर से वापस बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से माल ले जाना कोशिका तक और कोशिका से वापस माल लेकर शरीर से बाहर निकालना। तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि यहां पे सबसे पहले आयरन का वाला पार्ट हो जो इस प्रोटीन पार्ट से जुड़ा हुआ हो, यानी कि ऐसी जगह हो इतनी मजबूती से जहां पर ऑक्सीजन आके बैठ सके। पीठ इतनी मजबूत होनी चाहिए जहां पर ये जो पीठ है वो पीठ किसकी है हमारे पास? यहाँ पे है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की पीठ पर ऑक्सीजन सवार होती है। इसकी कमी होने के कारण क्या क्या कारण है? पहला है आयरन की कमी।
यदि हम इस तरह का खाना खाते हैं जिसमें ऑलरेडी आयरन कम है, जंक फूड आप खाते हैं, जो फाइबरलेस फूड आप खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा चिकनाई है, तो आपको धीरे धीरे आयरन की कमी हो जाएगी। यदि शरीर में आयरन की कमी है तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। आपने अच्छे से देख लिया है कि जो आयरन पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन ले जाने के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है जो होता है वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी। ये समस्या उन लोगों को तो निश्चित रूप से मिलेगी जो वेजिटेरियन है, क्योंकि 70% वेजिटेरियन को यदि आप रैंडम चेक करेंगे तो उनका विटामिन B12 कम ही मिलेगा, क्योंकि विटामिन B12 के जो रिच सोर्सेज हैं वो नॉन वेजिटेरियन, जो रेड मीट है, जो एग्स हैं, वो सारे सोर्सेज होते हैं। फिर भी बैलेंस डाइट से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है खून का बहना, किसी भी तरीके से आपका खून बह गया है, हैमरेज हुआ है, या जो माताएं बहनें हैं उनके जो पीरियड्स हैं उसमें वहां पर अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के तहत उनका खून बहुत ज्यादा बहा है तो ऐसी स्थिति में हमारा HB लेवल डाउन हो जाता है। यदि आपको कोई आनुवंशिक बीमारी है, चाहे हम बोल सकते हैं सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, इस टाइप की जो बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, उनके कारण भी ये सब समस्याएं हो सकती है। ज्यादा शरीर की मेहनत, जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, हमारी डाइट है वो पूरी गड़बड़ है, हमारे पास न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं है उस खाने के अंदर, और हम जो कर रहे हैं शरीर से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या वर्कआउट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीजें इन प्रोपोर्शन होते ही हमारे पास HB लेवल डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट है किडनी रोग। किडनी हमारे शरीर के अंदर RBC प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, और यदि यहां पर इसी तरीके से कोई किसी तरह का रोग हो जाता है तो RBC प्रोडक्शन प्रभावित होगा और नेचुरली ऑक्सीजन सप्लाई भी पूरी डैमेज हो जाएगी। तो अब आगे हम समझते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण है जो आपको देखने को मिलते हैं। जो पहला लक्षण है आपको देखने को मिलेगा थकान और कमजोरी। जैसा कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई का काम कौन देख रहा है, हीमोग्लोबिन, जो लेके जा रहा है ऑक्सीजन। जब पूरे शरीर में सारे अंगों तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो वो कहां से चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे, तो पूरे शरीर के अंदर थकावट महसूस होगी और जो पेशेंट होगा वो थका थका बैठा रहेगा। तो ये एक पहला साइन है, यदि शरीर में कमजोरी है, थकावट है, हर वक्त सुबह उठते ही वापस सोने का मन कर रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए आपका HB लेवल डाउन हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत, जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही तो पूरी सप्लाई नहीं, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, लंबी लंबी सांस लेनी पड़ रही है इस तरीके से। तो सांस लेने में जो दिक्कत है वो भी इसी वजह से है क्योंकि HB लेवल डाउन है। कमजोर इम्यूनिटी, अगर ऑक्सीजन कम है तो सप्लाई कम है, और सप्लाई कम है तो हमारी सेल्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, धीरे 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 उनकी ताकत कम होती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इसीलिए कमजोर इम्यूनिटी भी इसका एक बहुत है। जल्दी जल्दी पेशेंट बीमार होगा, अभी थोड़ी देर पहले जुकाम हुआ था, थोड़ा टाइम बाद उसको फिर से बुखार हो गया। उसके बाद हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। हमारा ब्रेन अपने आप उन पार्ट्स को ठंडा कर देता है जहां पर सप्लाई बहुत कम होती है, ऑक्सीजन सप्लाई के कारण हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। लेकिन यदि जो RBC लेवल बहुत डाउन हो गया है तो अपने आप हमारे हाथ और पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे महसूस होते हैं बाकी शरीर की अपेक्षा, एक और साइन है कि आपको HB लेवल कम हो सकता है। यदि हम अगली बात करें, आंखों में पीलापन, आंखें हमारी पूरी जो है नॉर्मल से थोड़ी सी पीली महसूस होगी, आपको दूसरे लोगों को देखेंगे जहां हल्का सा व्हाइटिश या गुलाबी पार्ट होता है वो यहाँ पर पीलापन है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। और लास्ट आप देख सकते हैं आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपके ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, आप किसी भी चीज को फोकस नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता की कमी। तो ये सारी चीजें जो है लक्षण आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऐसे फूड सोर्सेस हैं जिससे हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। जितने भी हमारे फूड सोर्सेस हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर सकते हैं उनको हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन है जिनमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे खाने जिनमें आयरन अच्छा होता है, उनमें से है चुकंदर आप खाएं, सेब खाएं, गुड़ खाएं, साबुत अनाज खाएं पूरे पूरे, और कद्दू के बीज तो वरदान है, और आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर आपको जरूरत होती है। ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है, आयरन रिच होती है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास वो है जो विटामिन C से भरपूर जो जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि खट्टे फल, विटामिन C सीधा सीधा जुड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन के सप्लाई से, तो विटामिन C इस चीज को बूस्टअप करता है, हमारे लिए बेहद जरूरी है। और ये संतरा, नींबू, पपीता, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, आंवला और टमाटर, जितनी भी ये चीजें हैं इनमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है, और ये हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। हीमोग्लोबिन और विटामिन C सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, अगर ये इसको मेंटेन कर ले तो वो अपने आप मेंटेन होता है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है कि जो कुछ भी हमने खाया है उसमें से आयरन का यदि अवशोषण बढ़ जाए, जो भी हम खा रहे हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए,
तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कौन कौन से फूड है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, अवशोषण को बढ़ाते हैं? वो है सारे खट्टे फल जो हम ऊपर देख चुके हैं, शिमला मिर्च, अरे भाई बड़ा वरदान है ये तो, और तरबूज तो क्या कहना, स्ट्रॉबेरी, गाजर और शकरकंद तो इसके सबसे अच्छे दोस्त हैं हीमोग्लोबिन के। तो आप यदि ये लेते हैं तो अपने आप आयरन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि हम फलों की बात करें, कौन से फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, वो है एप्पल। एक सेब यदि आप रोज खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एप्रिकॉट आप खा सकते हैं, अनार लीजिए, अंगूर लीजिए, केला और तरबूज, ये सारे जो फल हैं वो आपकी हीमोग्लोबिन लेवल को बिल्कुल तेजी से बढ़ाएंगे। सब्जियों की यदि हम बात करें तो हरी जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे वो पालक हो चाहे वो मेथी हो, आप ले सकते हैं। पालक मेथी ये आपके इसके लिए बहुत अच्छी हैं। ये तो हुई फूड सोर्सेज की, लेकिन कुछ और परिवर्तन भी हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले। जो सबसे पहली चीज है वो है नियमित व्यायाम। आप अपने शरीर के लिए कम से कम पौन घंटा 1 घंटा आप निकालें, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप योग करें, चाहे वर्कआउट करें किसी भी तरीके का, लेकिन आप अपने शरीर के लिए दीजिए। जब आप नियमित व्यायाम करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे 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 आपके ब्लड काउंट चेंज हो रहे हैं और आपका एचबी लेवल भी इंप्रूव हो रहा है। अगली चीज जो है, जंक फूड को प्लीज 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 ना कह दें, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। ये आपके पूरे जितने भी जो सिस्टम है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देगा और आप पाएंगे कि आपका एचबी लेवल दिन ब दिन, पेट भरा हुआ है लेकिन एचबी लेवल उसमें डाउन हो रहा है। रीजन ये है कि आप जंक फूड के आदी हो चुके हैं। प्लीज इसको बंद कर दीजिए। तनाव से दूर रहिए। जितने ज्यादा आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आप कितना भी खाइए आपके शरीर को नहीं लगेगा। आप पे ओबेसिटी बढ़ जाएगी, आप देखने में मोटे हो जाएंगे लेकिन आपका एचबी लेवल डाउन है। तो ये सारी चीजें जो है आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए प्रेरित करेगी। समय पे खाना खाइए प्लीज, कैसे भी करके आप अपना शाम का खाना जो है, सुबह खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शाम के खाने की बात कर रहा हूं। 7 बजे या 8 बजे तक आप अपना खाना प्लीज खा लीजिए। यदि आप लेट नाइट खाना खाते हैं, 10-11 बजे खाना खाते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और धीरे 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 आपका एचबी लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप प्लीज अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए, खूब सारा पानी पीजिए। आपका जो पानी है वो अपने आप में भी ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये जितने भी कमी है इसको पानी से भी पूरा किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा सपोर्टिव सिस्टम है हमारे पास। और लास्ट में है, यदि हमें और कुछ चीजें फायदा नहीं मिल रहा है तो प्लीज आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए, आयरन टेबलेट्स ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। कम से कम आपके शरीर का एचबी लेवल हमेशा अच्छा हो। दोस्तों, एक कोशिश की है मैंने कि आपको हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ बता सकूं। मुझे पूरी आशा है आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे और अपने हीमोग्लोबिन लेवल को इंप्रूव करने में आप पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा देंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरीके से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।